हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल डायनामिक कार्यशाही में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ट्रेडर जो भी रिटेल ट्रेडर्स हों, चाहे HNI क्लाइंट हो, जो भी हैं, आप अपने अपने तरीके से ट्रेडिंग करते होंगे। दोस्तों, ट्रेडिंग करना क्यों ज़रूरी है? आप अगर एक रेगुलर ट्रेडर हैं, अगर आप ट्रेडिंग करके ही अपना घर चलाते होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि ट्रेडिंग करना क्यों ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों देखिए, ट्रेडिंग के साथ में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका सेटअप, आपका टूल्स ही सबसे बड़ा हथियार होता है जो आपको मदद करता है पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाने में ट्रेडिंग से। दोस्तों, बहुत तरह के लोग हैं जो RSI को या बॉलिंजर बैंड को या सपोर्ट रेजिस्टेंस को या अलग अलग तरीके के मूविंग एवरेजेस को यूज़ करते हैं और अपना ट्रेडिंग स्टाइल में और डे टू डे प्रॉफिट करते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लॉस को कितना कम कर सकते हैं, इसके लिए हम अपने तरीके ढूंढते हैं और लॉसेस हमारे कम रहें। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ट्रेडिंग टूल के बारे में बताने की कोशिश करूंगा जो जिस ट्रेडिंग टूल से आपके लॉसेस कम होने के आसार चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आपके जो ओवर ट्रेडिंग की हैबिट है उसमें भी बहुत कमी आएगी। तो दोस्तों, आपसे एक गुजारिश होगी कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी ये प्रोत्साहन मिले कि मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूं और आपको अच्छे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूं। दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। मैं अपने डे टू डे एक्सपीरियंस, डे टू डे प्रैक्टिसेस के बेसिस पर मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और क्या क्या पैरामीटर्स आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं मोबाइल से ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत तरह के लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, उन्हें भी एक पैसिव इनकम की ज़रूरत होती है, तो वो भी मोबाइल से ट्रेडिंग कर रहे होते होंगे। जो रेगुलर ट्रेडर होंगे, जो सिस्टम पे, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पर ट्रेड करते होंगे, उनके लिए वो भी इसे देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं खासकर उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो एक ऑफिस वर्कर हैं और शाम में भी काम करते हैं, डे नाइट शिफ्ट काम करते हैं या डे में काम करते हैं। मैं उन लोगों के लिए एक वीडियो, खासकर उनके लिए समर्पित है ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में मैंने नॉर्मल कैंडल्स स्टिक जो है उसको लगा के रखा है। आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे नीचे RSI का एक टूल लगा हुआ है और ऊपर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक फॉर्मेट लगा हुआ है। अभी मैं आपको एक ऐसा टूल लगा कर दिखाऊंगा जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल को बहुत ही ज़्यादा थोड़ा निखार देगा और काफ़ी हद तक आपको समझने में आसानी मिलेगी कि आपको ट्रेडिंग करना कैसे है। जैसे कि दोस्तों, आप अगर ट्रेडर होंगे तो आप बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करते होंगे, जिसमें से एक पैरामीटर वॉल्यूम भी होगा। लेकिन वॉल्यूम को लोग बहुत तरीके से सिर्फ नॉर्मल वॉल्यूम जो कैंडल नीचे लगा रहता है उसको देख करके काम करते होंगे। बहुत सारे कंफ्यूज भी होते होंगे, बहुत सारे ये भी सोचते हैं कि हम करें तो क्या करें। बहुत सारे ये भी सोचते हैं कि बड़े बड़े जो HNIs हैं, बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स हैं, वो कहाँ ट्रेड करते हैं, किस लेवल पर परचेज़ करते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं उसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा कि जो बड़े ट्रेडर हैं वो क्या पैरामीटर्स को देखते हैं और किस लेवल में वो बाई करते हैं, कहाँ पे ज़्यादा पैसा लगा रहता है, कौन से लेवल में जब पैसा ज़्यादा लगा है उसको देखते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे देख पा रहे होंगे, मैंने अपने इस ट्रेडिंग स्क्रीन पर मैंने इंडिकेटर्स है, ड्राइंग्स है, अलर्ट्स है, ये पार्ट है और ये एक पार्ट है जहाँ पर मैं नीचे की तरफ जाऊँगा और यहाँ पर आपको एक दिखेगा एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। मैं वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में बात करूँगा। वॉल्यूम प्रोफाइल आखिर ये है क्या और एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल ये है क्या? जैसे कि आपने नाम सुना होगा एंकर्ड VWAP, और उसी के साथ में आप ये एक दूसरा है एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। नॉर्मली लोग वॉल्यूम ही चेक करते हैं, लेकिन मैं आज आपको एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल काम कैसे करता है? एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल को जब आप क्लिक करेंगे और आपको ये करना क्या है, जैसे कि मान लीजिए आज आपका एक ट्रेडिंग डे है और आप आज की ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसको करना क्या है, पहले 5 मिनट का कैंडल हो, 3 मिनट का हो, 1 मिनट का हो, चाहे 15 मिनट का हो, किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसे लगा सकते हैं। फर्स्ट कैंडल जो होगा उस पर आपको इसे प्लेस कर देना है। फर्स्ट कैंडल 5 मिनट का हो, 3 मिनट का हो, चाहे 1 मिनट का हो, आप इसे जब प्लेस करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से येलो और ब्लू कलर का आपको ये दिखेगा। एक आपको वॉल्यूम्स यहाँ बार्स बने हुए दिखा देंगे, जो कि एक तरह का हिस्टोग्राम्स भी है और हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको दिखे देंगे।
अब इसे आपको अगर रीड कैसे करना है, आप जैसे इसमें देख पा रहे होंगे, मैं इसकी सेटिंग्स को पहले आपको बताने की कोशिश करूँगा। सेटिंग्स करना क्या है, आप जब इसमें ये करेंगे तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऊपर एक ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा है, वहाँ टच करने के बाद आप इसे सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको इनपुट्स में कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें लिखा रहेगा रोज़ लेआउट। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो नंबर ऑफ़ रोज़, टिक्स पर रो, तो आप नंबर ऑफ़ रोज़ में ही टच करेंगे। रो साइज़ यहाँ दिख रहा होगा 24, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। आप 30, 50 जितना चाहें आप उतना कर सकते हैं, बट डिफ़ॉल्ट 24 का है तो मैं 24 ही इस पर प्रेफर कर रहा हूँ। वॉल्यूम्स में जब जाएंगे तो यहाँ पे अप डाउन, टोटल, डेल्टा ऐसा कुछ आपको दिखेगा, तो डिफ़ॉल्ट में अप और डाउन का होगा, आप उसे ही रहने दीजिए। वॉल्यूम एरिया, वैल्यू एरिया वॉल्यूम जो है यहाँ 100 दिख रहा होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट 70 का होता है, बट मैं इसे 100 का कर रहा हूँ। 70 करने से क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। 70 करने से देखिए आपको दिखेगा कि बस इतना ही, मतलब जहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम का फ्लो जहाँ ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, बस वो उसी पार्ट को डिफ़ाइन कर रहा है। देखिए आप अगर गौर से देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि एक ऊपर में ब्लू कलर का लाइन है, ये वाला पार्ट, ये जो अपर ब्लू लाइन है और ये लोअर ब्लू लाइन है। ये ब्लू लाइन का मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम का फ़्लो कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा लोग एक्टिव कहाँ, किस लेवल पर है, ये उसको दर्शाता है। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने इसके पूरे जो 70, सॉरी डिलीट हो गया, मैं फिर से वापस ये प्लेस करता हूँ। मैं यहाँ गया और ये पहले वाले कैंडल पर प्लेस किया। प्लेस करने के बाद कुछ ऐसा ये दिखेगा। मैं क्या करूँगा कि सेटिंग्स में जाऊँगा और वापस जो 70 था उसको मैं 100 कर दूँगा। 100 करने से क्या दिखेगा, देखिए 100 करने से आपको एक चीज़ दिखेगी कि ये पूरा का पूरा एरिया जहाँ पर मतलब एंटायर डे में ट्रेडिंग जिस लेवल से जिस लेवल तक में ट्रेडिंग हो रही है, मतलब वॉल्यूम का फ्लो जहाँ कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, ये उसको दर्शा रहा है। आप अगर इसे बैक टेस्ट करना चाहते हैं, बैक टेस्ट आप कर सकते हैं। आप अगर इसको एनालिसिस करना है तो मैं आपको यही कहूँगा कि मेरे कहे अनुसार आप आज मैंने बताया है और कल ही आप ट्रेडिंग करने मत लग जाइएगा। आप इसे अपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जिस दिन भी आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे, आप उस दिन अपने चार्ट में लगा के देखिएगा। आपको दिखेगा ये कि इस वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाने के बाद मतलब जिस लेवल से निफ्टी ऊपर और नीचे आ रही है, बाकायदा उसी लेवल से ये ऊपर मतलब हाई और लो दोनों बना रही है। मतलब जहाँ वॉल्यूम्स का क्रिएशन नहीं है, जहाँ वॉल्यूम्स नहीं है, वहाँ तक मार्केट नहीं जाती है। अगर बाय मिस्टेक चली भी गई तो वहाँ से वो रिवर्सल आ जाएगी। ये बहुत ही उम्दा, बहुत ही हाई लेवल का ये टूल है। आप इसे अगर यूज़ करते हैं, आपका ट्रेडिंग व्यू में ये नया टूल आया है, अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो मैं आपको इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा निखर जाएगी। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये अपर बैंड क्या है और ये रेड और ये क्या है, मैं वो दिखाना चाहूँगा। अब मैं फिर से सेटिंग्स में गया। सेटिंग्स में जाने के बाद मैं इसके स्टाइल में जाता हूँ। आपको करना क्या है, ये आप जब नया लगाएंगे, जब आप फ्रेश लगाएंगे तो ये VH और VAL, वॉल्यूम हाई वॉल्यूम लो, ये आपका बंद रहेगा। आप इसे टिक कर देना है आपको, ठीक है। जब आप टिक करेंगे तो आपको कुछ ये ब्लू कलर का जो मार्क मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लो और ये हाई आपको दिख जाएगा, ये रहेगा, ये ज़रूरी है। अब करना क्या है दोस्तों, आप इसमें देख पा रहे होंगे एक बीच में ये रेड कलर का एक लाइन है, इसे कहते हैं POC, ये है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है दोस्तों, पॉइंट ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्यूम और सबसे ज़्यादा एक्टिव ट्रेडर्स किस लेवल पर एक्टिव है, ठीक है। अभी क्या है, ये आपको एक टूल है, बट मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस टूल के बेसिस पे ही अपना ट्रेडिंग करियर या ट्रेडिंग करें। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इसके साथ कोई भी एक इंडिकेटर जिसमें आप अपने आप को काफ़ी सूटेबल महसूस करते होंगे, आप उस को आप लगा के ज़रूर रखिएगा। जैसे कि मैं आपको RSI, मेरा चैनल का नाम डायनेमिक RSI है, तो मैं RSI के बेस्ड ही आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको इसको और एलाबोरेट करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे ये काम करती है। तो देखिए आप इस लेवल पर पहला 5 मिनट कैंडल में आपने प्लेस किया। पहले 5 मिनट कैंडल में आप मेरे RSI को आप देख पा रहे होंगे, RSI ओवरबॉट जोन पर है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। सेकंड वाले में आप आएंगे, यहाँ पे आपको देखिए पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि वॉल्यूम यहाँ बहुत ज़्यादा है और मार्केट नीचे आने का कोशिश कर सकता है। तो अभी आप नीचे देखेंगे कि यहाँ RSI अभी भी ओवरबॉट जोन में है, वो मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया है। जब तक ये मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप प्रो ट्रेडर हैं, अगर आप
और भी कोई इंडिकेटर लगा के रखे होंगे तो आप उसके बेसिस में आप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल थोड़ा रिजेक्शन आया है। इसने पॉइंट ऑफ कंट्रोल को रिटेस्ट किया है और रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से फॉल आया। ये फ्राइडे था, फ्राइडे को वॉल्यूम्स कम हुई थी, उतने ट्रेडिंग नहीं हुए थे, मतलब मार्केट एक चॉपी मार्केट था, इसलिए थोड़ा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको कम मिला होगा। अब आप देखेंगे दोबारा इस जगह, जैसे कि RSI ने इसे क्रॉस किया है अपने मूविंग एवरेज को, उसके बाद वापस एक रिटेस्टमेंट आया है। देखिए आप यहाँ पे क्रॉस हुआ है। आप इस लेवल पे अगर लेंगे तो मुझे लगता है कि 4 से 10% के आसपास में आपको प्रॉफिट मिला होगा ऑप्शंस में, आपको निकल जाना होगा। और उसी वक्त में अगर आप देखेंगे यह पॉइंट ऑफ कंट्रोल के बाद के पास जो वॉल्यूम है वो बहुत हाई वॉल्यूम है, और जैसे ही आप नीचे देख रहे हैं इस जगह पर, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम एकदम ही कम है, जिसकी वजह से मार्केट में एक ये आपको हैमर पैटर्न यहाँ पे कैंडल बना, ग्रीन कैंडल, जिसकी क्यों रीज़न ये था कि यहाँ वॉल्यूम बहुत ही कम थी, इसलिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल जो है हैमर कैंडल जो है वो बना है। अभी आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो ग्रीन, ये जो येलो और ये ब्लू जो हिस्टोग्राम्स में आपको दिख रही हैं ये वॉल्यूम्स बार में, ये क्या है? येलो का मतलब होता है कि डाउन की तरफ और ब्लू का मतलब होता है अप की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास में येलो जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स थी, परसेंटेज ज़्यादा था वो येलो कलर का, मतलब सेलर्स काफ़ी एक्टिव थे, इसकी वजह से यहाँ पर एक फॉल आई। अब यहाँ पे जैसे ही नीचे फॉल में आ रही है, वहाँ पर आप नीचे देखेंगे इस जगह पर जो ब्लू कलर के बार्स है वहाँ पर का मतलब है बायर्स, मतलब यहाँ बायर्स एक्टिव है, तो यहाँ बायर्स एक्टिव थे, इसलिए वापस से ये 2 ग्रीन कैंडल बनी हैं और पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास ये गया है। अब जैसे कि आप नीचे RSI देखेंगे, RSI में भी एक रिटेस्टमेंट आया है और RSI में भी वापस मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करने के बाद, और यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल को टेस्ट करने के बाद, जैसे कि यहाँ वॉल्यूम्स काफ़ी एक्टिव थे, मतलब सेलर्स एक्टिव थे, तो यहाँ पे एक फिर से बड़ा फॉल दिखा। और आप देख पाएंगे कि ये जो वॉल्यूम है, जिस जगह पर लास्ट वॉल्यूम है, मतलब जहाँ पे लास्ट बायर्स या सेलर्स है, सबसे कम लेवल है वॉल्यूम का, वहाँ से आकर के फिर से ये घूम गया। तो ये बहुत ही बड़ा एक ब्रह्मास्त्र मैं आपको कह सकता हूँ कि ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल में ये काम कर सकता है। तो आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कंटेंट आपको अच्छी मिल सके रेगुलर बेसिस में, और आप ये महसूस ना करें कि हमें लेना कहाँ है, कब लेना है, कैसे लेना है। ये सारा आपको इस वॉल्यूम प्रोफाइल से बहुत ही बड़ा हेल्प आपको मिल सकता है। अभी ऐसा है दोस्तों कि मैं सिर्फ ये पैरामीटर्स तो यूज़ नहीं करता, मैं और भी 2 पैरामीटर और भी यूज़ करता हूँ, जिसमें एक फिबोनाची है, बोलिंजर बैंड है, ये भी मैं पैरामीटर्स यूज़ करता हूँ। लेकिन जैसे कि ये मैं एक ट्यूटोरियल है, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक साथ में सारे वीडियोस, सारे इंडिकेटर्स के बारे में अगर मैं आपको बता दूँ तो हो सकता है कि आप हौच-पौच हो जाएगा आपके दिमाग में। तो मैं वो नहीं चाहता हूँ कि आपका ये हौच-पौच हो, आप भी अच्छे से सीखें। आपको मैं अच्छे इंडिकेटर हो, चाहे वो टूल्स हो, की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। वॉल्यूम प्रोफाइल एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही दमदार टूल है, आप इसे इंडिकेटर भी कह सकते हैं, जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल को और भी प्यूरिफाई करने में बहुत ही मदद करेगा। तो दोस्तों मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, अगर आप भी एक ट्रेडर हैं, आप भी, आपके फ्रेंड भी अगर आपके ट्रेडर होंगे, या घर में कोई भी ट्रेडिंग करता होगा, तो आप उनके साथ ये बिल्कुल शेयर कीजिए, क्योंकि वॉल्यूम के बगैर कोई ट्रेडिंग नहीं हो सकती। जिस दिन वॉल्यूम नहीं होगा उस दिन कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो सकती। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने सिस्टम में से लगा करके रखें, और हो सकता है बैक टेस्ट करना चाहें तो बैक टेस्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा निफ्टी का मैटर। अगर मैं बैंक निफ्टी में आपको दिखाऊं तो बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरीके से वॉल्यूम्स बने थे। देखिए आप यहाँ पे मैं वॉल्यूम पहले से लगा के रखा था, मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं वापस से आपको लगा कर चेक करता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी का पहले मिनट का कैंडल मैं लगाता हूँ, और यहाँ से मैंने इसको ले लिया वॉल्यूम एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल को, और मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। जैसे ही मैं प्लेस कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम्स कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। देखिए कल जैसे ही मार्केट में जब एक फॉल आई थी, फॉल आने के बाद में POC पॉइंट ऑफ कंट्रोल के बाद इस जगह पे देखिए पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास आते ही मार्केट में एक वापस से तेज़ी आई ऊपर की तरफ गई, पॉइंट ऑफ कंट्रोल से मार्केट में एक बाइंग आई, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स जो बायर जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं, यहाँ पे बायर्स काफ़ी एक्टिव थे, जिसकी वजह से कल आपको एक गैप अप ओपनिंग खोलने देखने को मिला।
वापस देखेंगे आप यहाँ पर, देखिए यहाँ वॉल्यूम्स काफ़ी लो हैं इस लेवल पर, जिसकी वजह से मार्केट में एक सेल ऑफ आया। ये सेल ऑफ आने के बाद मार्केट कहाँ पे आकर रिट्रेस करता है, ये रिट्रेस कर रहा है जस्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास। ये रेड लाइन जो है ना, इसके पास ही आपको यहाँ पर रिट्रेस करता हुआ दिख रहा है। और जैसे कि यहाँ पर रिट्रेस किया, इसने ब्रेक नहीं कर पाए। ब्रेक नहीं करने की वजह से कि रीज़न ये था कि यहाँ बायर्स एक्टिव थे, ब्लू कलर का आप देख पा रहे होंगे वॉल्यूम में, यहाँ बायर्स एक्टिव थे और उसके बाद यहाँ से एक बाइंग आया। मतलब 47,860 के पास खरीदारी हुई और 47,990 के पास में यहाँ पे बिकवाली हुई। मतलब 130 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट था। और इस मूवमेंट में अगर आप ऑप्शंस की परसेंटेज की बात करेंगे तो लगभग 20 से 25% का आपको यहाँ पे एक मूवमेंट मिला है। जैसे कि यहाँ पर मूवमेंट वॉल्यूम्स में कमी आई थी और उसी के साथ में अगर आप मेरे इस चार्ट पे आप देख पा रहे होंगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक ये रेड लाइन ऑटोमेटिक बन रहा है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी क्या है मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर यहाँ से सेल ऑफ होता है और इसके बाद पॉइंट ऑफ कंट्रोल में एक बड़ा सा वॉल्यूम का ब्रेकआउट आता है और जो नीचे का लोअर लेवल यहाँ भी वॉल्यूम देखिए कम है। यहाँ वॉल्यूम कम होने की वजह से यहाँ से मार्केट जो है वो रिजेक्शंस आ रही है। फिर से वापस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास गया। पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास जाने के बाद फिर वापस में मार्केट में एक सेल ऑफ आया और फिर से जो वॉल्यूम जहाँ पर एकदम कम थी उस जगह पर आकर के यहाँ पर ये हो जाता, यहाँ पर ये रुक जा रही है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा एक इक्विपमेंट, एक बहुत ही बड़ा टूल है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसे यूज़ करें, आप इसे देखें और लाइव मार्केट में ज़रूर टेस्ट करें, क्योंकि हो सकता है कि ये फ्री है, मार्केट बंद हो चुकी है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप इसे लाइव मार्केट में टेस्ट करें, देखें, पढ़ें, समझें। और आप यहाँ इस लेवल पर देखेंगे, इस लेवल में पॉइंट ऑफ कंट्रोल को ब्रेक करने का रीज़न था क्योंकि यहाँ पे RSI जो है मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही है और रिटेस्ट करने के बाद में एक मूवमेंट आया। लेकिन मूवमेंट कहाँ तक आया मेरे प्यारे दोस्तों, मूवमेंट बस जिस जगह पर वॉल्यूम्स एकदम लो हो चुका था वहीं से यहाँ पर रिजेक्शंस आया। अगर आप इसे देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रीवियस जो रिजेक्शन था उस कल का मतलब बीते फ्राइडे का, वो इस लेवल से था। इस लेवल से एक रिजेक्शन था जिसकी वजह से मार्केट ने वापस से रिटेस्ट करने के बाद एक रिजेक्शंस वापस से दिखने को आपको मिली। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, क्रूड ऑयल, कोई भी स्टॉक आप किसी भी एसेट में आप इसके काम कर सकते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ट्रायल कीजिए, देखिए, सीखिए। मैं आपसे यही कहूँगा, सीखिए। ट्रेडिंग एक बहुत ही बड़ी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग हर रोज़ पैसे कमा सकते हैं। लॉस नहीं होगा ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लॉस बिल्कुल होगा। हो सकता है आप आज 1000 रुपये कमाएं, कल आप 10,000 रुपये लॉस कर दें, ये भी हो सकता है। और आपने आज अगर आपने मास्टरी कर ली है बैंक निफ्टी या निफ्टी ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में, तो इससे बेहतर रोज़गार, इससे बेहतर करियर और इस दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। ये मैं आपको दावे से, क्योंकि मैंने सारे पैरामीटर, सारे सेक्टर्स देख लिए। मैंने प्राइवेट में भी देखा, गवर्नमेंट भी देखे और बिज़नेस भी देखा। तो सारे पैरामीटर्स में जज करने के बाद मुझे ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये ट्रेडिंग बिज़नेस बहुत ही पसंद है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखना मत भूलिएगा कि आगे आपको कौन से टूल्स पर या कौन से इंडिकेटर पे इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं बाकायदा आपको उसको बना करके दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।